पाकिस्तान में हालिया बरसों में जेल से कैदियों के फ़रार होने के कई वाक़यात सामने आए हैं और उनमें कुछ बड़े और तशवीशनाक हैं। 2012 में खैबर पख्तूनख्वा बन्नू जेल से 348 कैदियों को 100 से ज़ायद दहशतगर्दों ने जेल पर हमला करके फ़रार करवा लिया था। इसी तरह का एक वाक़या सिंध की तारीख़ का बड़ा वाक़या कहेंगे, कराची की दूसरी बड़ी डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर जेल में पेश आया, जहाँ 2 रोज़ कबल 216 कैदी जेल से फ़रार हो गए। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर राहील सलमान। उन्हीं से जानेंगे। राहील भाई, ये बताइएगा कि जेल के इंतज़ामात ऐसे हैं कि कोई भी जत्था बनाकर आसानी से जेल से बाहर भाग सकता है? देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ी सी सिचुएशन समझने की ज़रूरत होगी। हुआ ये था कि उस दिन जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे थे, उससे एक दिन पहले भी और जिस वक्त ये वाक़या हुआ है उस दिन भी। रात को जब ज़लज़ले के झटके महसूस हुए तो अंदर कैदी जो है वो खौफ में आना शुरू हो गए और जो दीवारें थीं बैरिक्स की उनमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से कैदियों को ये लगा कि शायद ये दीवार गिर जाएगी और वो यहाँ पे मतलब उन्हें जानी नुकसान हो सकता है। उसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जेल इंतज़ामिया पे प्रेशर डालना शुरू किया और ज़ाहिर है कि एक बैरिक्स में कम से कम 250 से 300 कैदी जो है वो बंद होते हैं। अब वो 250-300 आदमी मिल के जब उसको दरवाजे को हिलाएंगे जुलाएंगे तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि वो टूट जाएगा। और हुआ भी यही कि वो फिर उसके बाद टूटना शुरू हो गए, लोग बाहर निकले। जेल की जो सिक्योरिटी थी वो अलर्ट हुई, लेकिन वो उस तरह से अलर्ट नहीं हुई जिस तरह से कि जो है वो SOP पे अमल करना चाहिए था, वो नहीं हो सका। एक बैरिक के लोग बाहर आए, दूसरी बैरिक के लोग बाहर आए, उसके बाद तीसरी बैरिक के लोग बाहर आ गए और ये बढ़ते बढ़ते कोई तकरीबन 5 बैरिक्स के कैदी ऐसे थे जो कि बाहर आ गए। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन कोई 1,500 के करीब जो है वो लोग बन जाते हैं। जब 1,500 के करीब लोग जो है वो वापस बाहर निकलते हैं अपनी बैरिकों से, तो उसके लिए अब जो जेल के सिक्योरिटी के लोग थे उनके लिए संभालना सूरत हाल को मुश्किल हो गया। पूरे जेल में 200 से भी कम की नफरी थी जो जेल पुलिस है। उसके बाद अगर FC भी ऐड कर लें तो FC भी कोई 50-60 के करीब की नफरी थी। तो यानी कि अगर हम और उस वक्त की पॉपुलेशन जो जेल की थी उस दिन 6,000 की कैदियों की पॉपुलेशन थी। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं जेल हुक्काम की और जेल मिनिस्ट्री की कितना इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में कि 6,000 कैदियों की हिफाजत के लिए वहाँ पर 300 अफराद भी पूरे नहीं हैं। नहीं, तो इसमें आपने जो वाज़ेह किया कि जो सिक्योरिटी एहलकारों की कमी थी, सुपरिटेंडेंट जेल भी होते हैं, DIG भी होते हैं, IG जेल भी होते हैं और जेल का महकमा ऐसा है कि उसमें आपको पर्टिकुलरली पता होता है कि आपने ये इंतज़ामात संभालने हैं कि वो दूसरी ऑपरेशन पुलिस से मुख्तलिफ होते हैं। मलीर जेल की बात करें तो 6,000 अगर कैदी के बताया जा रहा है, उसमें फॉरनर कैदी भी हैं और हार्डकोर क्रिमिनल्स भी यकीनी तौर पर जेल का बताया नहीं जाता, उनको रखा जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि सिक्योरिटी एहलकार की कमी के साथ साथ गफलत सबसे अहम नज़र आ रही है इसमें? देखिए, गफलत लापरवाही तो बिल्कुल है, वो तो मतलब बिल्कुल उसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि अगर आपके पास जब 6,000 की नफरी है, चलें 6,000 की नफरी को भी हम 6,000 कैदियों को भी हम साइड में कर देते हैं। फिलहाल सिर्फ इस इशू पे बात कर लेते हैं कि एक बैरिक के कैदी बाहर आए, दूसरी के बाहर आए, तीसरी के बाहर आए, तो दैट मीन्स कि आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़रूर था आपको उसी वक्त। अच्छा, जो जेल के उस वक्त के जो रात नाइट शिफ्ट के लोग थे उन्होंने स्टूडेंट को बता दिया, डिप्टी स्टूडेंट को बता दिया, वो लोग सब आ गए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, रेंजर्स को अगर आप उसी वक्त अलर्ट कर देते जिस वक्त सारा मामला शुरू हुआ, ऑलमोस्ट कोई 12:30 से या 12:30 के आसपास ये वाक़या शुरू हुआ और 1 बजे तक लोग जो है वो मेन गेट से बाहर निकलना शुरू हो गए। अब मैं आपको जेल की थोड़ी सी डायनामिक्स अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ पे बैरिक्स होते हैं और जो मेन गेट होता है, बैरिक्स जो है वो बिल्कुल जिगजैग स्टाइल में होते हैं, उनका रास्ता बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं होता। इसी वजह से कि ताकि फ़रार के रास्ते या भागने के रास्तों को जो है वो उनके जहन को डाइवर्ट किया जा सके। बैरिक्स के बाद सबसे पहला एक गेट बनता है, वो उन्होंने तोड़ा। उसके बाद आता है ऑफिस ब्लॉक। ऑफिस ब्लॉक तबाह बर्बाद कर दिया, गमले रखे थे, शीशे थे दरवाज़ों के, खिड़कियों के, वो सब तोड़ दिए, कंप्यूटर्स तक उन्होंने तोड़ दिए। उसके बाद आता है माड़ी गेट। माड़ी के 2 गेट हैं, दोनों के दोनों उन्होंने तोड़े और फिर एक और दरवाज़ा आता है। तो इस तरह से ये 4 लेयर है सिक्योरिटी की, ये 4 लेयर उन्होंने ब्रीच करी और उसके बाद वो पहुंच गए मेन गेट पे। मेन गेट पे होते ही टोटल 4-5 लोग हैं। एक्चुअली जेल जब बंद हो जाता है शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान, तो उसके बाद सिक्योरिटी भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। वही उस दिन था, नाइट शिफ्ट में नफरी कम थी और वैसे भी यहाँ पे नफरी की, वैसे ही मैं आपको बताऊँ कि जेल की जो सैंक्शन है तो वो है कोई तकरीबन 6,500 के करीब। इनको 1,500 का वैसे ही जो है वो शॉर्टफॉल है। अच्छा, इसमें मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि आप मुझे बताएं, आपने कहा नफरी का, कहा यह जा रहा है कि 5 से 9 एहलकार उस वक्त जेल में सिक्योरिटी पर तैनात थे, इसी वजह से जो इतना बड़ा मॉब था वो इजीली अपने जो टारगेट को पूरा करता हुआ बाहर चला गया। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैंने अभी बताया कि उस रात
पूरे जेल में तकरीबन कोई 220 के करीब जो है वो नफरी तैनात थी, लेकिन जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे कोई 10 से भी कम एहलकार थे। अच्छा। अगर जब अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि 10 से भी कम एहलकार हैं और उसके बाद फिर नफरी जो कैदी हैं मॉब, वो पहले 250-300 की तादाद में बाहर आता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करने के मज़ीद दूसरी बैरिक टूटी, फिर मज़ीद 200-250 लोग बाहर आ गए, मज़ीद इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कोई 1000 से ऊपर कोई तकरीबन 1500 के करीब लोग बाहर आ गए। अब वो 10-12 आदमी अगर विसल भी बजाते हैं, वायरलेस भी करते हैं, तो जेल के दूसरे, जेल बहुत बड़ा है और बहुत दूर दूर वहाँ पर बैरिक्स बने हुए हैं। अब जाहिर है कि दूर से आते हुए एहलकारों को भी टाइम लगेगा और ऐसा भी नहीं कि फिर दूसरे बैरिक्स को छोड़ दिया जाए। जब एक जगह पे ये सिचुएशन हो गई है तो उसके बाद ज़रूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी जेल की सिक्योरिटी एक ही जगह जमा हो जाए। लेकिन इजाफी नफरी तो आप तलब कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये डिसीजन ले लिया गया कि अभी हमने इस वाक़े में यकीनी तौर पर नज़र आया है कि सुपरिटेंडेंट हो या जो एहलकार थे वो लग ऐसा रहा था कि अपनी गलती छुपाना चाह रहे थे, कोऑर्डिनेशन का गैप बड़ा था। रज़ाकाबाद भी है करीब, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मलीर की एक बड़ी नफरी है। अगर बुला लिया जाता तो मेरा ख्याल है कि 40-50 मिनट तक जो ये तमाम तर मामला चला है तो रोका जा सकता था। 700 गोलियां चलने का एक बड़ा एक ख़बरें चल रही हैं कि 700 गोलियां चली हैं। वो क्या जो जेल के अंदर से जो कैदी फ़रार हो रहे थे उन्हें असला छीना था, वो गोलियों का तबादला क्या हुआ, एक तरफा चली, दो तरफा चली, क्या था सारा? देखिए, सबसे पहले तो जेल पुलिस ने खुद सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश करी। जो नाइट के ऑफिसर्स थे और एहलकार थे, उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट को और सुपरिटेंडेंट को बताया, वो लोग फौरी तौर पर पहुंच गए। एक्चुअली वो जेल की कॉलोनी बनी हुई है, वहीं पर उनके बंगलोज होते हैं और जेल स्टाफ के भी वहीं पर ही फ्लैट्स होते हैं, तो वो फौरी तौर पर आ गए। जैसा कि हमने फुटेजेस में भी देखा था कि सबके सब उस वक्त सिविल ड्रेस में थे, कोई भी उस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं था। वो इसी वजह से कि वो रात को सोते में से घर से उठे और फौरी तौर पर वो आ गए। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन जब सूरत हाल उनके हाथ से निकलती हुई जा रही है, 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं, तो उनको चाहिए था कि इससे बहुत पहले वो बाहर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इन्फॉर्म करते, रेंजर्स को इन्फॉर्म करते। अगर उसी वक्त मेन गेट पे भी आके अगर 2, 4, 6 मोबाइलें आके अगर खड़ी हो जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद भी कोई बाहर निकलने में कामयाब होता। अब ये इसमें जो 216 तादाद बताई जा रही है, इसमें कितनी सदाकत है और कितने फ़रार हैं, उनके लिए क्या कोई कॉन्टीजेंसी प्लान्स वगैरह बनाए हुए हैं, किस तरह से उनको गिरफ़्तार करने के लिए क्या लाएमल तरतीब दिया गया? देखिए, उसी रात ये तो कंफर्मेशन हमने दे दी थी कि 216 कैदी यहाँ से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने फौरी रिस्पांस दिया, उन्होंने क्विक एक्शन किया और आसपास के एरियाज से उन्होंने उसी वक्त कोई 80 के करीब लोग पकड़ के वापस जेल में दे दिए। अब भी जो पुलिस हुक्काम है, वो जेल हुक्काम भी ये बात वेरीफाई करते हैं कि 120 के आसपास अभी भी उनके पास मिसिंग है उनके रिकॉर्ड में। तो दैट मीन्स कि अभी भी 120 आदमी जो है वो जेल से भागे हुए हैं और जो कि शायद शहर से बाहर भी भाग गए हों। फौरी तौर पे आईजी सिंध ने जो मुख्तलिफ कमेटियाँ, मुख्तलिफ टीमें बनाई, जो आसपास के एरियाज़ हैं मलीर के, मुख्तलिफ गोट है, सुखन का इलाका है, भैंस कॉलोनी है और दीगर इलाके हैं, न सिर्फ वो बल्कि पूरे शहर में जो है उन टीमों को फैला दिया गया और वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे काम भी कर रहे हैं। ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो भी फ़रार हुए हैं, उन पे चार्जेस क्या थे, अक्सरियत क्या है, किस क्राइम से जुड़े हुए थे जो यहाँ कैद काट रहे थे, और उनमें कोई हार्डकोर क्रिमिनल भी ऐसा है जो आइडेंटिफाई हुआ है जो यहाँ से फ़रार हुए हैं? डिस्ट्रिक्ट प्रिजन में हमेशा कम संगीन के जो जराइम करते हैं उन कैदियों को रखा जाता है। यहाँ पे भी ये सूरत हाल थी। जो हमारी बात हुई जेल हुक्काम से, तो उन्होंने जो हमें लिस्ट प्रोवाइड की है उसके मुताबिक यहाँ पे जो भागने वाले लोग हैं उनमें भी ज़्यादातर इसी किस्म के लोग हैं कि जो मंशियात फरोशी में मुलविस थे या स्ट्रीट क्रिमिनल थे, या फिर वो मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के केसेस होते हैं, बाइक के और गाड़ियों के जो चोरी या छीना झपटी के केसेस होते हैं। तो किसी की भी किस्म का यहाँ पे कोई हार्ड रेट क्रिमिनल नहीं था या कोई हाई प्रोफाइल आदमी यहाँ पर नहीं था। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने बात की कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होते, लेकिन कराची का एक बड़ा केस है अरमुखान का, जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, उसमें कामरान असगर कुरैशी एक जो मंजर आम पर आए थे और बड़े कोई विलन टाइप, इतलात ये भी हैं कि वो भी मलीर जेल में, क्या वो हैं या वो भी फ़रार हो चुके हैं? जी बिल्कुल, वो भी हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में ही हैं। उनको शुरू दिन से ही, पहले दिन से जब वो अरेस्ट हुआ और उनको जेसी किया गया जेल कस्टडी अदालत की तरफ से, तो वो पहले दिन से वहीं पर ही मौजूद हैं। और जब कल हमने जेल का विज़िट किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वहीं पर ही अभी भी मौजूद हैं। तो मैं खुद जाके उनसे मिला, तो मैंने ऐसे ही अजराए मजाक उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं भागे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं क्यों भागूंगा, मुझे क्यों जरूरत नहीं है, मुझे कानून पर पूरा एतमाद है। तो वो भी वहीं पर ही है। सही है। अच्छा, अब इसकी कोई सीसीटीवी सामने आई? और एक और चीज़, इस तमाम तर वाक़े में हमने देखा है कि कुछ अरसा कबल आईजी जेल खाना जात और डीआईजी जेल खाना जात के दरमियान एक सख्त जंग चल रही थी। ये तमाम तर वाक़या कोई करैक्टर असैसिनेशन का तो कहीं कोई मामला सामने नहीं आ रहा इसमें? देखिए, आईजी जेल काजी नज़ीर और डीआईजी कराची हसन सातो, इनके दरमियान जो है वो चपकलिश काफ़ी अरसे से है।
इनके दरमियान एक कोल्ड वॉर काफ़ी ज़माने से चल रही है, जब ये लोग डीआईजी भी नहीं थे और जब काजी नज़ीर आईजी भी नहीं थे। तो वो एक पुरानी इनके अंदर एक रविश है। अभी कुछ अर्सा पहले भी दोनों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो लेटर लिखे थे और उस पर इंक्वायरी भी स्टार्ट हो गई थी। तो ऊपर सीएम जो है वो सीएम सिंह इनसे काफ़ी नाराज़ थे कि आप महकमे के 2 बड़े ऑफिसर्स और इस तरह से आपस में लड़ते रहते हैं, तो फिर आप डिपार्टमेंट में क्या तवज्जो देते होंगे। जेलें टूटनी है। अल्टीमेटली उसी सूरत में ये सारा कुछ सामने आया कि अगर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पर कोई तवज्जो होती तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आपने सीसीटीवी की बात की, तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे है ही नहीं। 2-4 बराए नाम लगे हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर रिकॉर्डिंग का कोई तसव्वुर नहीं है। यहाँ पे इवन के जेल इंतज़ामिया ने होम डिपार्टमेंट को अब से कुछ अर्से पहले एक दफ़ा फिर लेटर भी लिखा था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, उसके फ़ंड्स अरेंज कर दें, लेकिन उस पर जेल हुक्म बताते हैं कि किसी किस्म का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। एक रिवायती सा जवाब दे दिया गया, लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए था कि एक जेल है, जेल में क्रिमिनल्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी उसी हिसाब से होने चाहिए। नो डाउट कि किसी किस्म का कोई शक नहीं कि जेल पुलिस की गफलत है, लेकिन उसके साथ साथ दीगर इंतज़ामी मसाइल भी हैं। जी बिल्कुल है, लेकिन अब सबसे अहम बात जो आपने की कि एक जो बड़ा सरबरा और डीआईजी आईजी के दरमियान सरजंग चले, तो यकीनी तौर पर फिर वो जेल तो नहीं देखेंगे ना, वो आपस की चपकलिश में ही रहेंगे। अब तो आईजी को हटा दिया गया है, डीआईजी को मुअत्तल कर दिया गया है, सुपरिटेंडेंट मलीर को भी मुअत्तल कर दिया गया है, और एक और नया ऑर्डिनेंस सामने आया है आज के। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके अफसरान भी जेल के इंतज़ामिया के हेड बनेंगे। देखिए 2019 में एक प्रिजन एक्ट पास हुआ था सेना असम्बली से, और उसमें ये प्रिजन रूल्स तय कर दिए गए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि जो जेल डिपार्टमेंट है सिर्फ उसी के ऑफिसर्स ही यहाँ की कमान करेंगे। कल जब ये सारा मामला होने के बाद इंतज़ामिया फिर सर जोड़ कर बैठी कि जब ऑलरेडी एक बिल पास हुआ हुआ है असम्बली से, तो अब कैसे इस सूरत हाल को चेंज करें। तो उसका हल निकाला गया, गवर्नर के ज़रिए ऑर्डिनेंस पास कराया गया, और अब सिर्फ जेल महकमा जेल के ही ऑफिसर्स नहीं, बल्कि जो दूसरी सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, पीएसपी ग्रुप है और दीगर है, तो वहाँ से भी सिविल सर्विसेज से भी लोग लाए जा सकते हैं। और ये एक अच्छा इकदाम होगा। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि एक फ्रेश आई, जो एक फ्रेश माइंड के साथ लोग आएंगे, तो उनको चीज़ें बिल्कुल नज़र आएंगी और हो सकता है कि वो बेहतरी की तरफ भी जाए। अब उम्मीद ही की जा सकती है फ़िलहाल तो कि शायद कोई जो नया अफसर आएगा तो शायद मामलात को कुछ संभाल सके बेहतर अंदाज में। अच्छा, जो मुल्ज़िमान फ़रार हुए हैं, तो कोई टाइम फ्रेम आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक्निकली अगर इनको ट्रेस आउट किया जा रहा है, कितना टाइम लग सकता है, हाथ में आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, जो भी क्रिमिनल्स थे उनका तमाम का तमाम रिकॉर्ड, जब कोई भी क्रिमिनल जेल में आता है उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, उसके पड़ोसियों के नाम, और जो कांटेक्ट पर्सन होता है उसके ब्लड रिलेटिव में उनके फ़ोन नंबर भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स जेल पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस को दे दी है। अब ऐसा तो ज़ाहिर है कि हम भी नहीं अब वो सपोज़ कर सकते कि आदमी अपने घर में जाके छुपेगा। जो भाग गया, जो है ही क्रिमिनल, तो वो अपने घर पर तो जाके छुप नहीं सकता। माइट भी पॉसिबल कि इसमें से बहुत से लोग शहर से ही बाहर जा चुके हों। तो अभी हमने भी हुक्काम से ये बात की थी कि कोई अंदाज़ा है कि कब तक पकड़े जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया सकता। टीमें अपना काम कर रही हैं, भरपूर एफर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस। अब ज़ाहिर है कि ये सारा का सारा काम इंटेलिजेंस बुनियाद पर ही होगा, तो इंटेलिजेंस जो वो एक्टिवेट किया हुआ है, और देखें अब कब तक होता है ये सारा मामला। चलें, बहुत शुक्रिया। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान के माजी की जो तारीख़ है, जेल से भागने वाले कैदियों के फ़रार होने के बाद जो गिरफ़्तारी का अमल है उसकी शरह इंतहाई कम है, और मलीर जेल से जो कैदी फ़रार हुए हैं, तारीख़ को देखते हुए नज़र ये आता है कि वो दोबारा गिरफ्त में नहीं आएंगे। इस तरह का जो वाक़या है तशवीशनाक वाक़या है, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल्स भी जेल में रहते हैं, और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको मौसर तरीके से करने का जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं तो ऐसी जगह जेल ही होती है जहाँ से उनकी इस्लाह होती है, और वहाँ से अगर वो फ़रार हो जाएँ तो यकीनी तौर पर इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और सिक्योरिटी के मौसर इक़दामात को हतमी शक्ल देनी चाहिए।